हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैन फिक्शन स्टोरी। आज हम हुआरू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। ये फैन फिक्शन आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लगता है। पार्ट में हमने देखा था कि जहान अपने अपार्टमेंट में आके फिर से एक पेन किलर लेता है और बेड पे लेट जाता है। तभी उसे वहाँ पर ही नींद आ जाती है। तब जहान थोड़ी देर बाद, घंटे बाद वह उठ जाता है। वह सुबह से अच्छा महसूस कर रहा होता है। उसे सोते समय नाइटमेयर भी नहीं आया। वो बेड से उतर के किचन की तरफ जाता है। अपने लिए स्क्रैम्बल एग्स और स्लाइस ऑफ ब्रेड तैयार करता है। लगभग मिडल नाइट हुई थी। इतनी रात में जान को कभी भी भूख नहीं लगती थी, लेकिन आज उसे अचानक भूख लगी है। वह खाके अपना फ़ोन लेके बालकनी में चला जाता है। फुल मून होने के कारण आज बहुत रोशनी होती है, इसलिए उसे आज जंगल के अंदर भी दिख रहा होता है। उसे आज जंगल और भी डेंजरस और मिस्टीरियस दिखता है। यह देखकर उसके बॉडी पे गूज़बम्प आने लग जाते हैं। जान को कभी अंधेरे से कभी भी डर नहीं लगता था, लेकिन आज यह नज़ारा देख के उसे डर लगने लगा है। वो जब भी इस जंगल में रात में घूमने चला जाता है तब उसके कभी ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि इस नज़ारे ने उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन पैदा कर दी है। जहान लिविंग रूम में आकर टीवी ऑन कर लेता है। तब न्यूज़ चल रही होती है कि पड़ोस के गांव में एक इंसान की डेड बॉडी इस जंगल में मिली है, जिसमें खून नहीं था। कुछ दिनों पहले भी इस जंगल में एक जगह 3 डेड बॉडीज मिली थी, जिसमें भी खून गायब था। जैसे इस न्यूज़ में दिखा रहे थे, वो जगह यहाँ से बहुत पास में ही थी। क्या इसलिए इबो ने मुझे जंगल में जाने से मना किया था? वेदर रिपोर्ट में कहते हैं कि अगले 3 दिनों तक मौसम गर्मी वाले ही रहेंगे। लेट नाइट न्यूज़ में कहते हैं कि इस सीरियल किलर को पहले भी पकड़ा था, लेकिन एविडेंस कम होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। अब इस केस के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेशन होने के कारण उसके खिलाफ एविडेंस मिल चुके हैं, तो इस किलर को पकड़ा जा रहा है। यह न्यूज़ जान को पहले से ही सुनी थी, इसलिए टीवी पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखता, तो वो टीवी ऑफ करता हुआ अपने बालकनी में जंगल की तरफ देख रहा होता है, जो बहुत डेंजरस दिख रहा होता है। जब वो टाइम देखने के लिए अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो लगभग रात के 2 बजे थे। जान सोचता है, क्या अब इबो को मैसेज कर दूँ, करके पूछूँ क्या वो अभी भी आ सकता है क्या? जान खुद से पूछता है कि क्या कौन सा जॉब करता है इबो, जिसमें उसे रात में हमेशा ही काम करना पड़ता है। लेकिन क्या इसलिए इबो की स्किन इतनी पीली है जो इबो ने उस रात फ़ोन पे बात की होती है? वो उसे और भी इंटरेस्टिंग लगता है कि जहान की जॉब में जानने के लिए इबो अभी तक नहीं आया है, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता अब, और बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं। तो उठकर बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतारता है। वो मिरर में देखता है तो उसके बॉडी पे इबो ने दिए हुए हिक्कीज और बाइट मार्क होते हैं। उसे याद आता है कि उसने कैसे इबो को हार्डली बाइट करने के लिए पूछा था। जान को लगता है कि क्या वो एडिक्टेड हो रहा है इबो से। अपनी बाइट मार्क को हाथ लगाता हुआ सोचता है, इबो की सब बातें ही थोड़ी अलग है। और शावर लेकर कपड़े पहनता है। गर्मी होने के कारण वह अपना शर्ट नहीं पहनता। जहान बेड पे लेट जाता है और थोड़ी देर सीलिंग की तरफ देख रहा होता है। वो अपना फ़ोन निकाल के इबो को मैसेज करता है कि
तुम्हें काम है तो तुम नहीं आ सकते, तो मैं अब सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। जहान ने थोड़ा उदास होता है क्योंकि उसे लगा था कि इबो उसे आज मिलने आएगा। जब इबो ने कॉल किया था उन्होंने थोड़ी सी ही बात की थी। अपना फ़ोन टेबल पे रखता हुआ आंखें बंद करता हुआ जल्दी से सो जाता है। लगभग रात के 4 बजे थे। जहान अपने नाइटमेयर से उठ जाता है। उसकी पूरी बॉडी स्वेटी हो गई थी और उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा होता है। उसे फिर से नींद नहीं आती, तो वह उसकी नज़र तभी टेबल पे जाती है जहाँ छोटी बोतल के साथ एक लेटर होता है कि पी लो इसे, तुम्हें फिर से नाइटमेयर नहीं आएगा। और रिमेंबर, तुम्हें उस जंगल में अकेले नहीं जाना है। कितना भी हार्ड हो, लेकिन तुम्हें उस जंगल में नहीं जाना है। इबो ने यह बोतल और लेटर यहाँ कब रख के गया और उसने मुझे उठाया क्यों नहीं? जहान वो बोतल लेके और लेटर भी लेके लिविंग रूम में आ जाता है। फिर वो फिर से सरप्राइज हो जाता है कि टेबल पे उसके लिए ऑफ राइस एंड फ्राइड एग्स वेजिटेबल ब्रॉथ रखा हुआ होता है। वो अभी भी गर्म होता है। यह जहान अपने अपार्टमेंट के डोर की तरफ जाता है। वह देखता है डोर अंदर से ही बंद होता है। फिर भी वह दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है, कोई है क्या? वो बाहर कोई नहीं होता। वो लिविंग रूम में आके वहाँ से बालकनी के डोर की तरफ जाता है। वह डोर खोल देता है। वहाँ से बहुत ठंडी हवा अंदर आ जाती है। तब मॉर्निंग होने आई थी। बालकनी में आकर वह नीचे इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता है। वो लिविंग रूम में आकर अपना खाना खा लेता है। वह बॉटल के तरफ देखता है और वह खोलते हुए बॉटल को स्मेल करता है, लेकिन वह उसमें से कोई स्मेल नहीं आती। वह बॉटल को पी लेता है और अपना हैंड वॉश करता हुआ फिर से जाके सो जाता है। 10 बजे जहान का कॉल रिंग करता है। तभी वह जहान नींद से उठ जाता है और देखता है तो उसके बॉस ने उसे कॉल किया था बताने के लिए कि उसे डॉक्यूमेंट भेजे हैं। जहान कहता है, हाँ मैं जल्दी से काम पूरा कर लूँगा। उठकर लिविंग रूम में आकर उस बॉटल की तरफ देखता है और सोचता है, क्या मुझे फिर से नाइटमेयर नहीं आया? क्या इस दवाई के वजह से मुझे नाइटमेयर नहीं आया? देर तक अपना काम पूरा करता है। उसके बाद अपार्टमेंट को साफ करता है। वह अपने लिए खाना बनाने का तय करता है। तब वो सोचता है कि फ्रेश फूड लेने जाता हूँ सुपरमार्केट। घर आकर वह अपने लिए लंच बनाकर खा लेता है। जहान अपने फादर को कॉल करता है और बताता है कि कल उसने कॉल क्यों नहीं किया था। फादर को इतनी फिक्र थी तो उन्होंने क्यों नहीं उसे कॉल किया। फादर कहते हैं, तुमने सुना है क्या? कल रात 2 बॉडीज मिली थी पड़ोस के गांव में रात में। रेडियो पे कहते हैं कि उस कल्प्रिट को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जहान बोलता है, हाँ कल रात मैंने देखा था न्यूज़ पे। उस मर्डर में भी खून नहीं था ना उस बॉडी में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम रात में कहीं पे भी मत जाना। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। फादर कहते हैं, मैं कहाँ पे जा सकता हूँ फ्रेंड से मिलने? मेरे तो फ्रेंड ही नहीं है। मैं घर पे ही रहता हूँ और मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं घर ही रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा रात में। फादर पूछते हैं, तुमने किससे प्रॉमिस किया है? डोंट वरी फादर, मैं रात में कहीं पे नहीं जाऊँगा। जहान कहता है, क्या तुम डिनर के लिए आ सकते हो इस वीक में? तुम्हारी मदर ने पूछा है। जहान बोलता है, वो मेरी मदर नहीं है। कितनी बार बताओ,
मेरी मॉम मर चुकी है, अब मेरे पास स्टेप मदर है। वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं डिनर के लिए नहीं आऊँगा। जहान ने अपने फादर से ऐसी कभी बात नहीं की थी, तो उसके फादर पूछते हैं, ठीक तो हो ना तुम, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जहान कहते हैं, मुझे पता नहीं, स्ट्रॉन्ग और मैं और भी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाज़ बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी वाइफ से दूर रहना चाहता हूँ। आपसे कभी कहा नहीं है, लेकिन मैं उनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। जान सोचता है कि उसने कभी भी ऐसे कहने की हिम्मत नहीं की थी अपने फादर से बात करने के बाद जान इबो को मैसेज करता हुआ पूछता है, क्या ये सीरम या जो भी, क्या उसने मुझे ब्रेव और कॉन्फिडेंस बना दिया है क्या? क्यों तुमने मुझे रात में नहीं उठाया? आई मिस यू। जब तुम्हें टाइम मिले तो मुझसे मिलने आ जाना। यही कहते हुए आज हम यहीं पे फैन फिक्शन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।